अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं JJC बाई सर जवाद। आज के लेक्चर सेकेंड ईयर वालों के लिए लाया हूँ, बिल्कुल मैं फ्रेश नया लेक्चर। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों को करवाने जा रहा हूँ सेकेंड ईयर फिज़िक्स की नई बुक जो आई है उसके न्यूमेरिकल्स फर्स्ट चैप्टर के, जिसका अकॉर्डिंग टू न्यू बुक सिंटैक्स बुक बोर्ड नंबर है चैप्टर नंबर 15, क्योंकि चैप्टर 1 to 14 हमारे फर्स्ट ईयर में कवर हो गए थे। तो यहाँ पे इस चैप्टर की कंटिन्यूएशन होगी 15 to 28। चैप्टर का नाम है मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। अपने साथ जो है कैलकुलेटर बुक तो नहीं आई होगी, लेकिन उसके जो है आप रजिस्टर पेन रख लें। PDF इंशाल्लाह आपको लिंक में मिल जाएगा। अगर किसी स्टूडेंट के पास अगर PDF भी नहीं पहुंची है तो वो इस वीडियो के लिंक में PDF कलेक्ट कर सकता है इस न्यू फिज़िक्स बुक की सेकेंड ईयर की। थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर होगा, क्योंकि जो मुझे देख रहे हैं फर्स्ट ईयर से या पिछले सेशन से कि सर जवाद जो है एक्सप्लेनेशन और अंडरस्टैंडिंग पे बहुत फोकस करते हैं, ताकि स्टूडेंट मियरली जो है सिर्फ याद करके रट के काम ना करे, बल्कि उसको बेनिफिट मिले ना सिर्फ इम्तिहान में बल्कि और भी फॉरम्स पे लाइक एप्टीट्यूड टेस्ट एक्सेट्रा। सही है। तो ये चैप्टर नंबर 15 पेज नंबर 17 पे आपको ये मिल जाएगा। न्यूमेरिकल का पेज, बुक का पेज नंबर 17 है, इस पे ये मौजूद है। इस चैप्टर के ये फार्मूला लिस्ट मैं आपको पहले मरहले में दिखा रहा हूँ। कोशिश कीजिएगा कि तस्वीर भी अगर आप ले रहे हैं स्नैप तो इसको कॉपी डाउन करें अपनी राइटिंग में, ताकि आपको याद भी होने शुरू हो जाएं ये फार्मूले। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को आप कैटेगराइज कर सकते हो टेम्परेचर इंटर कन्वर्जन, क्योंकि बेसिकली ये चैप्टर जो है वो गैसेस के जो मॉलिक्यूलर कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर है। लेकिन गैस में जाने से पहले उसका जो टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट है कि टेम्परेचर स्केल्स होते हैं 3 तरह के। सेंटीग्रेड स्केल होता है, केल्विन स्केल होता है और फ़ारेनहाइट स्केल होता है। ये फार्मूला लिस्ट जो आपको 1 से 6 तक नज़र आ रही है, ये पहली कैटेगरी हो जाएगी न्यूमेरिकल्स की, जिसका नाम होगा टेम्परेचर इंटर कन्वर्जन। सही है। ये सेंटीग्रेड टू केल्विन कन्वर्जन, केल्विन टू सेंटीग्रेड, इसका मैं एक आसान सा आपको रूल अभी न्यूमेरिकल करते वक्त बता दूंगा कि अगर आपके पास वो लिखा हो तो आप ये 6 अलग से याद ना करें, उसको आप मैनेज कर लेंगे। अगर उस एक उसूल को तो आप ऑन द स्पॉट फार्मूला मेकिंग कर सकते हैं टेम्परेचर कन्वर्जन की। उसके बाद जो है दूसरी कैटेगरी में आप गैस इक्वेशन और गैस लॉज, जो बॉयज़ लॉ, चार्ल्स लॉ और जनरल गैस इक्वेशन है, इसके ऊपर फोकस कर सकते हैं, यानी कैटेगरी नंबर 2। बड़ा फैमिलियर फार्मूला है PV/NRT और बॉयज़ लॉ की 2 फॉर्म। इसमें दूसरी फॉर्म का ध्यान रखिएगा, मास वाली जो है, क्योंकि ये आमतौर पे स्टूडेंट नहीं जानता, M फॉर मास। चार्ल्स लॉ, इसका एक्सरसाइज में कोई न्यूमेरिकल नहीं है चार्ल्स लॉ का, लेकिन लिस्ट मैंने कंप्लीट बनाई है फार्मूलों की, ताकि आपका कोई फार्मूला मिस ना हो। तीसरा और आखिरी हिस्सा जो होगा इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स की कैटेगरी का, वो होगा रूट मीन स्क्वायर स्पीड, जिसको मॉलिक्यूलर स्पीड भी कहते हैं। इसी को मॉलिक्यूलर स्पीड भी कहा जाता है, क्योंकि जो गैस होती है उसके मॉलिक्यूल्स मुसलसल मोशन में यानी हरकत में होते हैं, तो उसमें उनकी एवरेज या मीन स्पीड तो मेजर हो सकती है, लेकिन एक्चुअल एग्जैक्ट, क्योंकि मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैव डिफरेंट वेलोसिटीज़ और स्पीड्स, सो देयर एग्जैक्ट वेलोसिटीज़ कैन नॉट बी मेजर्ड। तो वो रूट मीन स्क्वायर, यानी रूट का मतलब है स्क्वायर रूट है, मीन इसलिए कि ये एवरेज है, यानी इस तरह समझ लें इसको कि ये V के ऊपर बार जो हम लिखते थे कभी मैथ्स की क्लास में, ये मीन है, और स्क्वायर के तमाम वेलोसिटीज़ के स्क्वायर का ये स्पीड रिज़ल्ट है। इसी से एक चीज़ निकलेगी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स और काइनेटिक एनर्जी पर मोल। इसमें कांस्टेंट्स भी आपको नज़र आ रहे होंगे। कांस्टेंट्स जो हैं वो याद हो जाएं तो अच्छी बात है, वरना ये आम तौर पे बोर्ड एग्ज़ाम में गिवन होता है, लेकिन मैंने आपकी आसानी के लिए यूज़फुल कांस्टेंट्स एक जगह कर दिए। जैसे ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, बैक साइड पे आपने देखा होगा।
जनरल गैस या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, एवोगैड्रोस नंबर कांस्टेंट, ये भी बड़े फेमिलियर कांस्टेंट्स हैं। आखिर में मैंने आपके लिए ये लिस्ट में कि किस क्वांटिटी के यूनिट्स क्या यूज़ होंगे फिज़िक्स के एसआई यूनिट, वो प्रेशर, पास्कल और न्यूटन पर स्क्वायर मीटर इक्विवेलेंट है। अगर कभी एटमॉस्फेयर में दे दे जो केमिस्ट्री में होता था उसको हम कन्वर्ट करेंगे लाजमी, क्योंकि एसआई यूनिट चलेगा, ये याद रखिएगा फिज़िक्स में, सिस्टम इंटरनेशनल। तो पास्कल और न्यूटन पर स्क्वायर मीटर एक ही चीज़ के दो नाम है। एटमॉस्फेयर को कन्वर्ट करने के लिए ये 1.01 एक्सपोनेंट 5 से, और अगर दूसरे लिहाज से लिखेंगे तो 101, कुछ एग्जैक्ट लिखेंगे तो 300, वरना 101 के बाद 3 zeros लिख दें तो ये वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि 5 डेसिमल प्लेस के बाद डेसिमल आ गया। सही है। टेम्परेचर केल्विन में चलेगा ऐसा यूनिट, वॉल्यूम मीटर क्यूब में, लेकिन अगर कभी डीएम क्यूब और सीएम क्यूब की ज़रूरत पड़े तो वो मल्टीप्लाई करेंगे तो छोटे यूनिट में जाएंगे, डिवाइड करेंगे तो बड़े यूनिट में जाएंगे, यानी लार्जर यूनिट जो होता है। डेंसिटी किलोग्राम पर मीटर क्यूब, मास किलोग्राम में, किलो काइनेटिक एनर्जी या कोई भी एनर्जी हो जूल में, या स्पीड या वेलोसिटी हो मीटर पर सेकंड में। अगर कभी ग्राम किलोग्राम का रिलेशन चाहिए होगा वो भी नज़र आ रहा होगा आपको, और किलोमीटर मीटर का ये भी। ये मैंने जो आपका टाइम लिया ये बहुत कीमती टाइम था इस सेंस में कि अब इसकी बुनियाद पे हम करेंगे न्यूमेरिकल्स, जो कि 10 हैं, और 10 न्यूमेरिकल हमें बड़े तरीके से करने, समझ के कीजिएगा। वैसे मैंने आपके लिए ये काम इसलिए किया है ताकि मैं समझाने पे तवज्जो दूँ कि आपको लगेगा ये पूरा फेयर सॉल्यूशन सर हमें दिखा रहे हैं। तो आप जेजेसी को अगर ज्वाइन करेंगे तो आपको स्टडी ग्रुप में इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। अगर ये आप चाहें कि इस न्यूमेरिकल्स की पीडीएफ मिल जाएगी, हम इसको हार्ड कॉपी में देख सकें, लेकिन ये अभी लेक्चर में लें समझ के तो हार्ड कॉपी भी आपको अच्छी लगेगी। शुरू के न्यूमेरिकल जो दो हैं ये हैं टेम्परेचर कन्वर्जन के। पहले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मरकरी जो है उसका फ्रीजिंग पॉइंट है -39 डिग्री सी। आगे वो कह रहा है इसको फ़ॉरेनहाइट में कन्वर्ट करें, पार्ट 1, और आगे कह रहा है कि जो 20 डिग्री कंफर्ट लेवल टेम्परेचर होता है जिसको हम रूम टेम्परेचर कहते हैं। कंफर्ट लेवल टेम्परेचर मतलब रूम कंडीशन, यानी जो कंफर्टेबल हो, ना बहुत ज़्यादा गर्म हो ना बहुत ज़्यादा ठंडा हो, इसको केल्विन में करने कह रहे हैं। यानी 2 सवाल बन गए एक में। अब मैंने जो अभी कहा था आपको फार्मूला लिस्टिंग में कि मैं एक चीज़ आपको बता दूंगा, उसके ज़रिए आप करेंगे तो इंशाल्लाह जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो एक रिलेशन आपको बता रहा हूँ मैं, ये TF -32 अपॉन 9 TC -0 अपॉन 5 और TK -273 अपॉन 5। अब इसमें आपको कभी भी कन्वर्जन करनी हो ना तो आप इसमें 2 को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप फर्स्ट करें सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट का आपको इंटर कन्वर्जन करना है तो शुरू के 2 देख लें। अगर आपको जो है फ़ारेनहाइट और केल्विन का इंटर कन्वर्जन करना है तो पहले और तीसरों को देख लें। और इसी तरह अगर कभी सेंटीग्रेड और केल्विन का इंटर कन्वर्जन करना है तो सेकंड और थर्ड को देख लें। इससे ये होगा कि आपको एक ही में 6 मिल जाएंगे जो मैंने शुरू में दिखाया था आपके पास। यानी ऑप्शन है कि आप चाहे इस एक रिलेशन को याद करके ऑन द स्पॉट फार्मूला मेकिंग कर लें या उस 6 को अलग अलग याद करें। सही है। उससे ये होगा कि ये पुट एंड गेट के सवाल हो जाएंगे वार्म अप किस्म के। अब 39, अच्छा ये TC का मतलब होगा सेंटीग्रेड टेम्परेचर, K फॉर केल्विन, F फॉर फ़ारेनहाइट। कोशिश कीजिएगा कि सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट के साथ डिग्री लाजमी लगाएं और केल्विन के साथ ना लगाएं, क्योंकि केल्विन टेम्परेचर एब्सोल्यूट होता है तो उसके साथ डिग्री का निशान नहीं लगता। सही है। देखिए पूरी ये प्रेजेंटेशन एग्ज़ाम के लिहाज से फेयर, इसी तरह प्रैक्टिस में भी लीजिएगा कि डाटा पहले बनाएं कि क्या गिवन है, सेंटीग्रेड गिवन है, सेंटीग्रेड गिवन है। सही है। अच्छा इसमें आप सोच रहे होंगे सेंटीग्रेड सर मेंशन नहीं, आपको पता कैसे चला? तो वेरी गुड क्वेश्चन। इस तरह पता चला, कुछ टीचर तो कहते हैं कि मिस प्रिंटिंग है, लेकिन इसलिए कि जो सेंटीग्रेड का लेवल होता है वो 36 से नीचे नहीं जाए। 36 डिग्री या 37 होगा तो ये बॉडी टेम्परेचर है नॉर्मल, तो इससे नीचे का टेम्परेचर जितना होगा 20, 21, 22, 23 वो हमारा कहलाएगा सेंटीग्रेड में। यानी ये ऑब्वियस है कि ये सेंटीग्रेड की रीडिंग होगी। अगर यहाँ पे फ़ारेनहाइट जो है वो बोलता ना तो आप इसको कन्वर्ट करके देखिएगा खुद ही कि कितनी बड़ी वैल्यू आ जाएगी उसकी फ़ारेनहाइट में।
100 से भी अबव, जिससे पता चलेगा कि ये फ़ारेनहाइट 100 अबव होगा। सही है जनाब। अब TC की वैल्यू रख दी, यानी कि सेंटीग्रेड की जो वैल्यू थी। कैलकुलेटर बहुत ध्यान से चलेगा। 9/5 का मतलब 1/8 होगा। मल्टीप्लाई पहले करेंगे हम इस हिस्से को, और फिर उसके अंदर जो जवाब आएगा प्लस कर देंगे। तो -38.2 फ्रीजिंग पॉइंट आ गया मरकरी का फ़ारेनहाइट में। एक आंसर हो गया। आसान सवाल है, बस फार्मूला असल है कि आपको ये फार्मूला याद हो तो ये केस आसान है। आप यहाँ से देख भी सकते हैं कि ये फार्मूला सर ने कैसे डिड्यूस किया है। पता चल रहा है कैसे किया है। 9 उधर क्रॉस में ले गया तो देखिए 9/5 आ गया। 0 लिखते नहीं है तो देखिए 32 उधर जाके प्लस हो गया। समझे कैसा? तो ये आप देखें, ये करेंगे तो फार्मूला खुद बना सकते हैं। ठीक है। अब सेंटीग्रेड से केल्विन जाना है। सेंटीग्रेड से केल्विन में देखिए 5 कैंसिल हो जाएगा, खुद ही देखिए क्या हुआ। केल्विन के लिए 273 प्लस करते हैं, और ये तो हम लोग गैस में बहुत पढ़ चुके हैं केमिस्ट्री में कि केल्विन में होना चाहिए, और केल्विन में जाने के लिए सिंपली सेंटीग्रेड रीडिंग को 273 प्लस करवा दिया जाता है। डू यू रिमेंबर? वेरी गुड। ये तो सिंपली ओरली हो गई, MCQs बन गया। ये जो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है, ये आप स्टडी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, और उसकी 1 टाइम पेमेंट है पूरे साल की। दूसरा न्यूमेरिकल आप जल्दी जल्दी करें। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन जो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से लिक्विफाई हो जाए वो होती है, उसका -321 फ़ारेनहाइट है। इसका इक्विवेलेंट केल्विन पूछ रहा है। इसका मतलब ये होगा कि ये भी टेम्परेचर कन्वर्जन का न्यूमेरिकल है। अब चूँकि फार्मूला लिस्ट आपके पास है, तेज़ी से करें। फ़ारेनहाइट में दिया हुआ तो TF ये गिवन है, और ये रिक्वायर्ड है, तो रिक्वायर्ड वाली जो है वो चली गई TK। अब केल्विन चाहिए और फ़ारेनहाइट से कन्वर्जन, तो इसमें ये फार्मूला ख्याल रह के थोड़ी मेहनत से बनेगा, क्योंकि उसके अंदर अगर आपने पीछे वाले पेज को देखा हो ये, अब इसमें फ़ारेनहाइट से केल्विन, इसमें ज़रा गौर करें। इसमें भी एक वैल्यू लिखी हुई है 273, इसमें भी 32, तो इसलिए इसमें थोड़ी फार्मूला मेकिंग में मेहनत आएगी। 9 और 5 तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन जो 32 और 273 आएगा वो ब्रैकेट के आगे पीछे आएगा। अच्छा, वैसे इसकी एक मैं ट्रिक बता सकता हूँ आपको, अगर आप चाहें तो इसकी भी ट्रिक ले लें मुझसे। ये देखें, TF -32 फ़ारेनहाइट टू सेंटीग्रेड है। देखिए फ़ारेनहाइट टू केल्विन का बिल्कुल वही इतना हिस्सा रहेगा, इसमें बस 273 ज़्यादा कर दें। ये देखिए ट्रिक बताई मैंने। बिल्कुल इसी तरह केल्विन टू फ़ारेनहाइट, केल्विन टू फ़ारेनहाइट, सही है। इसमें ये +32 नज़र आ रहा है, ये +32 +32 हो जाएगा, और ये जो है TK -273, ये ऊपर वाला नज़र है TK -273, ये आ जाएगा। लेकिन मतलब ये ऑप्शन इसलिए दे रहा हूँ कि जो स्टूडेंट दिमाग से काम करते हैं वो फार्मूले याद कर लें या समझ के ऑन द स्पॉट कर लें, उनके पास ऑप्शन है। बॉटम लाइन ये कि ये फार्मूले अगर आपको पता है तो ये पुट एंड गेट का न्यूमेरिकल चल रहा है अभी तक। अब इसके अंदर TF की वैल्यू -321 पुट करें, दोनों माइनस हो तो माइनस ही रहता है रिजल्ट। इसमें अब आप इसके ऊपर कैलकुलेटर चलाएं, कैलकुलेटर चला लेंगे ना सही से, इसको मल्टीप्लाई इससे और इससे डिवाइड, जो रिजल्ट आया उसको। अच्छा ये देख लें प्रेजेंटेशन एक साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कैलकुलेटर में सारा प्लस माइनस नहीं कीजिएगा, पहले एक ऑपरेशन होगा फिर दूसरा होगा, चाहे वो एडिशन सब्ट्रैक्शन का हो चाहे मल्टीप्लिकेशन। लेकिन बोर्ड मास पढ़ा हो तो पहले ये वाला हिस्सा करेंगे आप सॉल्व, इसके बाद ये वाला हिस्सा करेंगे। देखिए 273 एज इट इज़ लिखा हुआ है, पहले हमने इसको मल्टीप्लाई डिवाइड किया, जो जवाब आया। और देख रहे हैं इसमें मैं डिग्री नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि केल्विन में आने जा रहा है। अच्छा जहाँ जहाँ ऐसी वैल्यूज़ आ जाएँ 0.8, 0.9, 0.95 उसको आप राउंड ऑफ करके लिखें, ताकि बेस्ट एक्यूरेट प्रिसीजन का रिजल्ट जो टीचर के पास लिखा होता है या बुक में वो मैच हो जाए। भूल जाए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे जो राउंड ऑफ के करीब वाली होल नंबर की फिगर है उसको आप राउंड ऑफ करके लिखें। आसान लग रहे हैं? गुड। ये पहली कैटेगरी के दो न्यूमेरिकल थे, यानी इसको आप यूँ भी कर सकते हैं कि यहाँ पे यूँ लिख दें 1 कि ये कैटेगरी 1 का न्यूमेरिकल है, जिसको सर ने बोला क्या, प्रॉब्लम्स ऑन, बोलें, टेम्परेचर कन्वर्जन। इससे ये हुआ कि सिस्टमेटिक वे में पढ़ें, आपके पास ख़जाना आ गया फर्स्ट सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स का। और अगले चैप्टर भी इंशाल्लाह इसी तरह मैं आपको डिलीवर करूँगा, मेरे साथ रहने की कोशिश करें JJC के साथ। यहाँ से अब आ रही है कैटेगरी 2। कैटेगरी 2 क्या है बेटा? गैस लॉज।
या जनरल गैस इक्वेशन, जनरल गैस इक्वेशन या गैस लॉज। इसके न्यूमेरिकल मीन्स बताना आसान है, केमिस्ट्री वालों को तो रिवीजन लगेंगे, कंप्यूटर वाले बस तवज्जो से देखें। कैलकुलेट द वॉल्यूम, वॉल्यूम पूछ रहा है, वॉल्यूम का सिंबल वी रिक्वायर्ड हो गया। ऑक्यूपाइड बाय ग्राम मोल, कंप्यूटर वाले सही से लिखें, ग्राम मोल का मतलब होता है मोल, क्योंकि गैस की स्टडी अमाउंट ऑफ मैटर के साथ मोल में होती है। एट 0 डिग्री सी टेम्परेचर हो गया, एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर हो गया। ये जो मैं कर रहा हूँ ये आप भी करें, ताकि जो स्टूडेंट परेशान रहते हैं कि सर न्यूमेरिकल में मुश्किल होती है वो इजी फील करें। देखें वॉल्यूम का वी लिखा, यानी देख रहे हैं पेंसिल पकड़ी हुई है, रफ वर्क कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, अपने पेज को मज़ीद इंसर्ट कर रहा हूँ। अब ग्राम मोल में मोल हो गया n, सही है। टेम्परेचर हिफ्स कर लें, केल्विन बनाना लाजमी है, +273 से भूलिएगा नहीं। एटमॉस्फेयर को न्यूटन पर स्क्वायर मीटर या पास्कल, दोनों में से कोई भी एक लिख देंगे, ये इक्विवेलेंट है। और आर की वैल्यू गिवन भी हो सकती है और नहीं भी, तो आप कोशिश करें कि इसको याद कर लें, वरना आम तौर पे ये गिवन होगी। जो स्टूडेंट सवाल पूछ रहे हैं कि सर ये गिवन होगी या हम याद करें, 95% तो है कि ये गिवन होगी और होती है। पिछले बुक्स में भी जो कांस्टेंट थे वो आती थी, गिवन प्रिंटेड होती थी इम्तिहान के पेपर में, लेकिन मुश्किल वक्त के लिए जैसे एप्टीट्यूड में या आगे MCQs में ये नहीं गिवन होंगी, तो उस वक्त के लिए देखिए याद करना बेहतर हो गया, क्योंकि MCQs में आप कहेंगे कांस्टेंट की वैल्यू देने ज़रूरत पड़ रही है, तो वो नहीं देगा। जनरल गैस इक्वेशन मशहूर ज़माना, इसी को आइडियल गैस इक्वेशन भी कुछ टीचर कहते हैं, क्योंकि जनरल गैस कोई भी हो तो उसमें आइडियल गैस भी आ गई। अब पहले फार्मूला मेकिंग कर लें जो मुझे जानते हैं। देखिए V को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई में P को ले गया अपॉन में, ताकि सिर्फ पुट एंड गेट करा जाए। N 1 मोल पुट कर दिया, नज़र आ गया। R की वैल्यू रखी, T की रखी। अब इसमें ध्यान रखें, पहले ऊपर वाला मल्टीप्लाई अलग कीजिएगा, फिर डिवाइड। कैलकुलेटर में साइंटिफिक नोटेशन यूज़ करने आती है ना आप लोगों को, तो सही से यूज़ कीजिएगा भाई। ये देखें कैलकुलेटर भी लिया मैं आपके लिए, 2269.722, 2-3 डेसिमल प्लेस तक लेने की कोशिश किया, बेस्ट आंसर आपका इंशाल्लाह आएगा। 1.013 साइलेंट भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक लिया हुआ है। और एक्सपोनेंट 10 की पावर जो होती है ये एक्सपोनेंट होता है, जो आंसर के बराबर होता है, एक्सपोनेंट 5। देखने में स्क्रीन पे क्या आ गया, 0.0224 नज़र आया, तो ये आ गया मीटर क्यूब में। अब अगर चाहें तो, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरोज इतने सारे जो होते हैं वो लेफ़्ट पे सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, तो उसको सिग्निफिकेंट बनाने के लिए हम इसको मूव कर लेते हैं इधर 1 2 3 पोजीशन। सर इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि ये लीटर बन जाएगा। क्यों पूछें क्यों? क्योंकि 1 मीटर क्यूब 10 की पावर 3 DM क्यूब के बराबर होता है, और DM क्यूब को ही लीटर बोलते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? मेरे साथ लेक्चर लेने में मज़ा आ गया? चलें, थैंक यू फॉर दैट। तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं अपने फॉर्मूला लिस्ट में भी कि DM क्यूब को ही लीटर कहा जाता है, एक ही चीज़ के दो नाम। इस तरह सेंटीमीटर क्यूब को मिली लीटर कहा जाता है, एक चीज़ के दो नाम। ठीक जा रहा हूँ? पर मोल इसलिए कहा कि जितने मोल ज़्यादा होते जाएंगे वॉल्यूम ज़्यादा होता जाएगा, यानी मोल ज़्यादा तो वॉल्यूम ज़्यादा। थ्योरी भी बता रहा हूँ साथ साथ, ठीक है? तो ये न्यूमेरिकल भी आसान था। फोर्थ न्यूमेरिकल थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको इम्पॉर्टेंट भी मैं बोल सकता हूँ अपने नॉलेज से और अपने एक्सपीरियंस से। प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी पहली फुर्सत में, नहीं पीछे के 3 न्यूमेरिकल के मुकाबले में इसकी ज़रा वेटेज ज़्यादा हो सकती है। ये बॉयज़ लॉ का न्यूमेरिकल आ गया है। सर आपको कैसे पता चल रहा है? मैं आपको भी बता दूंगा, कोई राज नहीं छुपा रहा मैं आपसे। बॉयज़ लॉ का न्यूमेरिकल है, लेकिन ये सारे जो है ना ये कैटेगरी नंबर 2 में ही जा रहा है, गैस लॉज, क्योंकि बॉयल लॉ इज़ ऑल्सो अ गैस लॉ। एक एयर स्टोरेज टैंक है जिसका वॉल्यूम है 112 लीटर्स, ठीक है? हवा भरते हैं उसमें, जिसमें 3 kg एयर की मौजूद है, यानी ये मास हो गया, किलोग्राम में मास। जिस वक्त उसका प्रेशर 18 एटमॉस्फेयर है, यानी प्रेशर हो गया। कह रहे हैं हाउ मच एयर। अब यहाँ पे ज़रा समझना है, हाउ मच एयर, कितनी हवा। अब ये कितनी हवा जो है ना ये मास है। अब मैंने डेल्टा क्यों लगाया ये अभी बताऊंगा। फोर्स इनटू टैंक टू इंक्रीज द प्रेशर, एक नया प्रेशर दे दिया। अब इससे पता चलेगा कि जो पहला प्रेशर हो उसको 1 कह दें, जो दूसरा उसको 2 कह दें, जिसको हम यूँ कहते थे इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम।
आगे वो एक बड़ी हिंट दे रहा है कि नो चेंज इन टेम्परेचर। इससे सर को पता कि ये बॉयज़ लॉ है, आपको भी पता चला, क्योंकि बॉयज़ लॉ वो है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है फॉर बॉयज़ लॉ। पक्का करें, जो जो आपके लिए नया है और पुराना है तो रिवाइज करें। अब इस बुनियाद पे डेटा बनना शुरू हुआ और सॉल्यूशन वॉल्यूम दिया हुआ है 112। यहाँ पे अब ये सोचना है कि जो टैंक है वो छोटा बड़ा तो होगा नहीं हवा भरने में, यानी उसका वॉल्यूम एक ही जैसा रहेगा, तो उसके इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम में V ही रहेगा। तो इसके V1 V2 को हम V ले लेंगे क्योंकि वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। इसमें लिखा हुआ नहीं है, ये आपको समझना है कि अगर एक एयर स्टोरेज टैंक है तो टैंक अगर आपके घर में पानी का भी हो या किसी और तरह का टैंक हो, वो छोटा बड़ा तो हर वक्त नहीं करेंगे, फ्लेक्सिबल साइज़ तो उसका नहीं होता है, ठीक है। तो इसका मतलब उसका वॉल्यूम सेम रहेगा। मास 3 kg जो दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है मास, इसको M1 कह दिया। 2 प्रेशर हैं, उसको P1 P2। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ मैंने प्रेशर को कन्वर्ट क्यों नहीं किया, पिछले सवाल में किया। बहुत तरीके से नोट करें जो बताने जा रहा हूँ। इसमें देखें R जो है ना, R के यूनिट्स आप गौर करें क्या हैं, जूल पर मोल पर केल्विन। नज़र आया? ये जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट या जनरल गैस कांस्टेंट है, इसके यूनिट जूल मोल केल्विन। अब मैं कांस्टेंट के यूनिट नहीं चेंज कर सकता, ठीक है। अब इस बुनियाद पे इसके अंदर जो जूल है वो न्यूटन मीटर होता है, आपको पता होगा। अब देखें, अगर मैं एटमॉस्फेयर रख दूं यहाँ और न्यूटन मीटर, ये मिसमैच हो गया, इसलिए अब देखें इसको पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बनाएंगे, ये दोनों SI के आ गए। ये तो हो गई बारीकी के सेम सिंक्रोनाइज यूनिट्स होने चाहिए, यू कैन नॉट मिक्स यूनिट्स, वरना ये ज़ीरो हो जाएगा सवाल, ठीक है। अब इस पे आएँ, यहाँ पे गौर से देखें, प्रेशर रेशो में आ रहा है, यानी कि 2 प्रेशर वॉल्यूम 2 प्रेशर वॉल्यूम यहाँ पे रेशो में, यानी बीच में कोई प्लस माइनस साइन भी नहीं और एक ही जैसी 2 क्वांटिटीज़ हैं। ऐसे में कन्वर्जन ऑप्शनल होता है, सही से लिखें, बड़ा बड़ा कन्वर्जन नहीं करें, क्योंकि देखें एटमॉस्फेयर में ये भी होगा, एटमॉस्फेयर में भी ये भी होगा, यूँ समझ लें ये एटमॉस्फेयर में कोई वैल्यू है, ये भी एटमॉस्फेयर में कोई वैल्यू है, कैंसिल हो गया, सिर्फ एक रेशो आया, यूनिट्स से कोई अफेक्ट नहीं हुआ। अब यहाँ पे आप इतनी मेहनत से इसको मल्टीप्लाई 1.01 एक्सपोनेंट 5 से करते तो आगे जाके एहसास होता कि ये क्यों किया, टाइम और कैलकुलेटर ज़ाया हुआ, कैंसिलेशन ही हो जाती उसकी। तो ये बारीकियाँ जो बता रहा हूँ ये आप समझें कि रेशो में, यानी इन रेशो कैलकुलेशन, जैसे यहाँ पे ये रेशो आ रहा है अपॉन, इन रेशो कैलकुलेशंस कन्वर्जन इज़ ऑप्शनल। ऑप्शनल का ये मतलब है कि कर देंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन अब अकल इस्तेमाल करके शार्पनेस के साथ करेंगे मैथ्स तो टाइम और कैलकुलेटर बचेगा, इंक और पेज अलग बचेगा, समझ गए। अब ये बॉयज़ लॉ का ये वाला फॉर्मेट है जिसके अंदर मास भी आता है। अब ये सर ये वाला हमने कभी पढ़ा नहीं, इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। इसकी हिस्ट्री ये है बेटा कि अगर आपको समझ में आ जाए कि अगर कोई टैंक है आपके पास या कोई बॉल है, बैलून है, कोई इस तरह की चीज़ है, इसके अंदर अगर मैं मास बढ़ा दूं तो बताएं क्या होगा। कहें कि प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि मास आने से उसके अंदर मोल आएंगे, प्रेशर बढ़ेगा, यानी उसकी दीवारों पर, उसके वॉल्स के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट होगा। अब इसका मतलब ये हो रहा है कि प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट जो है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यानी जितना ज़्यादा मास उतना ये प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट ज़्यादा। यही फॉर्मेट बनेगा। अगर यहाँ पे मैं कांस्टेंट लिख दूँ के, तो देखें के कांस्टेंट के साथ m आ गया, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बन गया हमारा प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट। यानी इसको आसान यूँ समझ लें कि जिस बर्तन में गैस ज़्यादा होती है मास में, वेट में, उसके अंदर प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट या दूसरे लफ्ज़ों में प्रेशर ज़्यादा एक्सर्ट होता है। और ये आम ऑब्वियस है। जैसे गुब्बारा आपके घर में बैलून हो, कोई भी बर्थडे पार्टी में, उसको आप ब्लो करें तो देखिएगा कि जितना उसके अंदर मास भरेंगे उतना प्रेशर आएगा और कभी फट भी जाता है, कुछ बच्चे डर जाते हैं। सही कहा। अब ये फॉर्मूला मेकिंग करें, P1 P2 M1 V1 V2 हमारे पास गिवन है, सही है। इन सारे गिवन्स की एक तरफ कर लेंगे और जो अननोन एक नज़र आ रहा है M2 वो एक तरफ करेंगे। लेकिन इसमें सोचना अभी तक वही है कि डेल्टा M और M2 का क्या मामला है, तो इसके लिए देखते रहेंगे ना आप मुझे। तो अब M2 का क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो M1 उधर क्रॉस में और P1 V1 नीचे आ गया। वैल्यूज पुट करें सारी। अच्छा वर्टिकल सारा कीजिएगा इम्तिहान में, ऊपर से नीचे। वाइट बोर्ड पे भी मैं करता हूँ तो देखा होगा पूरा कैसे करता हूँ। तो आज मैंने आपके लिए ज़रा सिटिंग अरेंजमेंट की है कि बैठ के बता रहा हूँ, इसलिए ताकि आपको पिक्चर ज़्यादा अच्छी क्लियर और वीडियो और ऑडियो मिल जाए।
और इसका एक और एडवांटेज होगा, इसका PDF भी मिल सकता है। ये ग्रुप स्टडी ज्वाइन कर लें, इसमें सब कुछ जा रहा है और फिजिक्स स्टार्टिंग हो रही है, इसके आगे लेक्चर भी इंशाल्लाह आएंगे थ्योरी के कुछ। ठीक है भाई, मर्जी आपकी। वॉल्यूम कांस्टेंट था, वॉल्यूम कैंसिल हो गया, कैलकुलेटर में सिर्फ डालने 21 × 3 63 और 18 डिवाइड करें 63 को 18 से और देखें क्या हुआ। 63 डिवाइड बाई 18 आ गया आपका। अच्छा, ये कभी अपॉन आ जाया करे तो ये SD होता है, डिलीट से ऊपर वाला बटन ये दबा दिया करें तो SD मोड जो है डेसिमल कर देता है। देखें करा उसने, वेरी गुड। अब ये सोचना है कि हुआ क्या है इसमें। M2 अगर आंसर लिख देंगे तो 1 नंबर कम हो जाएगा आपका डिडक्शन, अगर एग्जाम का स्टूडेंट कोई देख रहा है। उसने कहा था हाउ मच एयर वुड हैव टू बी फोर्स्ड, कितनी हवा उसमें मज़ीद हम ब्लो करें, पंप करें। अब ख्याल है 3 किलो उसमें पहले से थी, इसका मतलब है कि हमने इससे ये निकाला कि अब कितनी है। हाउ मच इज़ नाउ 3.5, तो बताएं हाउ मच इज़ ब्लोन इनटू एक्स्ट्रा फर्दर। बोलें थम्स अप, एक्सलेंट। क्या कि ये 3 किलो थी, 3.5 किलो अब है, तो उसने हाउ मच मोर एयर ब्लोन कहा, तो इसका मतलब है ना ये M1 पूछ रहा था ना M2, ये डेल्टा पूछ रहा था। समझा कोई बच्चा? एक्सीलेंट, कमेंट कर दिया करें, आप लोग मेरी एनर्जी हैं। तो M2 - M1 देखें, ये दैट मच मास शुड बी या एयर शुड बी ब्लोन इनटू द और फोर्स इनटू द टैंक। अच्छा, रिजल्ट आप अलग से यूँ हेडिंग डाल के भी लिख सकते हैं इंग्लिश में, उसमें आपको ये वैल्यू फिर से लिखनी पड़ेगी कि द एयर फोर्स इनटू द टैंक इज़ 0.5 kg। पूरा ये देखें 4 मार्क्स की प्रेजेंटेशन है। जो इससे फ़ायदा उठाना चाहे, मोस्ट वेलकम फॉर फ्यूचर वीडियोज़ एंड ईच एंड एवरी असिस्टेंस ऑफ सेकेंड ईयर ऑल सब्जेक्ट्स। सही है जनाब, 4 न्यूमेरिकल हो गए। थोड़ा पेस पकड़ते हैं अब ताकि आप बोर ना हो जाएं। अगला भी बॉयज़ लॉ का ही है, लेकिन ये आसान वाला फॉर्मेट है, तो ये आप लोग मुझसे जल्दी कर लें। मुझसे आगे भी जा सकते हैं वो स्टूडेंट जिनको समझ में आना शुरू हो गया माशाल्लाह से। यानी एक बैलून है जिसके अंदर इतनी एयर है। यहाँ पे आप पहले ये समझे कि ये एयर की क्या चीज़ है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है। मीटर क्यूब यूनिट से आप पकड़ेंगे कि ये वॉल्यूम है, समझे। प्रेशर आगे दिया हुआ है किलो पास्कल, K फॉर किलो। आगे वो प्रेशर एक और पूछ रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि ये P1 है और एक और प्रेशर आ जाए तो P2। जिस सवाल में 2 प्रेशर, 2 टेम्परेचर या 2 वॉल्यूम हो जाए वो 1-2 हो जाते हैं। सवाल ऐसा कि जो पिछले न्यूमेरिकल में था कि 2 वॉल्यूम है लेकिन वो एक ही टैंक या एक ही कंटेनर है, तो वो V1 V2 सेम रहेगा। आगे वो कह रहा है कि इसके वॉल्यूम को कम करना है। अच्छा, देखिए जिस बच्चे ने यहाँ नहीं पकड़ा होगा यहाँ पकड़ सकता है, क्योंकि आगे उसने वॉल्यूम का लफ्ज़ लिख दिया है। यहाँ पे कंटेन लिख रहा था और यहाँ पे वॉल्यूम। ये देखें, टेक्निक भी बता रहा हूँ कि अगर कभी आप अनकंफर्टेबल हो कि हमें सर ये यूनिट से नहीं पता चल रहा है क्वांटिटी क्या है, तो यू कैन ट्रेस फ्रॉम द अदर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। अब ये दूसरा वॉल्यूम हो गया V2, तो ये हो गया V1। बच्चा न्यूमेरिकल फारिग करे जल्दी से। वॉल्यूम इनिशियल V1, मीटर क्यूब स्टैंडर्ड यूनिट है, नो कन्वर्जन। DM क्यूब होता तो कन्वर्ट करते, ठीक है, या ना भी करते, दूसरा आंसर DM क्यूब में आया था। क्योंकि यहाँ पे भी देखें रेशो बन रहा है, रेशो सेम रहता है। अभी पीछे होता है कन्वर्जन ऑप्शनल होती है। किलो का मतलब 10 की पावर 3, कि 1K मीन्स 10 की पावर 3, और K का मतलब किलो है, केल्विन मत समझ जाइएगा, सारा काम हो जाएगा ख़राब। समझे कुछ? अब बॉयज़ लॉ का ये वाला फॉर्मेट, P2 चाहिए, फाइनल प्रेशर एक तरफ कर लें, सही है, और एक तरफ करके क्या करें, वैल्यू फीड करें कैलकुलेटर में। कैसे फीड करें सर, समझा दें एक दफ़ा। कैलकुलेटर 120, ये एक्सपोनेंट 3 है। देखें 10 की पावर वाला जो बटन है ये एक्सपोनेंट है, आंसर एक्सपोनेंट 3 मल्टीप्लाई बाई 0.04 इज इक्वल टू, देखें क्या आया 4800। वेरी गुड। डिवाइड कर दें इसको 0.025 से, क्या आया 192,000, तो ये हो गया आपका पास्कल। लेकिन अब इतनी ज़्यादा गिनतियाँ आ जाएँ तो इसको बेहतर है एक्सपोनेंट में 1 2 3 4 5 मूव करें, 5 मूव करें तो ये होगा कि ये 10 की पावर 5 से हमारा बन गया पास्कल का एक्सपोनेंशियल। लेकिन अब अगर इसको मैं 10 की पावर 3 में स्प्लिट कर दूं, ऐसे 192 यहाँ पे था ना, 1 2 पोजीशन यहाँ ले जाऊँ, तो ये 10 की पावर 5 में से 2 कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 192 इंटू 10 की पावर 3। ये ऑप्शनल है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ कि करें तो बेहतर है, क्योंकि अगर सवाल में ये किलो है ना, तो एक तरीका तो ये था कि आप किलो को यहाँ कन्वर्ट नहीं करते तो ऑटोमेटिक आपकी ये वाली गिनती आ जाती। करके देखिएगा, ये
देख रहे हैं सर, 2 मिनट अगर ले रहे हैं एक न्यूमेरिकल में 4-5 मिनट, तो वो समझा बहुत कुछ रहे हैं। यानी अगर यहाँ पे आप ये कन्वर्ट नहीं करेंगे तो यहाँ ऑटोमेटिक P2 किलो में आ जाएगा, किलो को फिर पावर बना दें ऑप्शन, या दूसरा ये कि यहाँ आपने कन्वर्ट कर दिया है किलो को, तो यहाँ पे देखें पास्कल करने से ये पास्कल में आ गया, अब इसको किलो बना दें। लेकिन जहाँ जहाँ मैंने अपने इस लेक्चर में और लिखा है, इसका मतलब है कि कर देंगे तो भी ठीक है, नहीं करेंगे तो नंबर नहीं जाएंगे। जो इम्तिहानी नंबरों के भूखे स्टूडेंट हैं, और बहुत अच्छे स्टूडेंट होते हैं जो इम्तिहानी मार्क्स के लिए बहुत फिक्रमंद होते हैं कि सर एक नंबर कटेगा तो नहीं। सही है जनाब। अब आया ये सवाल जो दूसरे नंबर में मुझे लग रहा है कि इम्पॉर्टेंट है, लेकिन साथ साथ को इम्पॉर्टेंट भी बता लेंगे। नंबर छठा है लेकिन 2 इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल, एक वो एयर स्टोरेज टैंक वाला आ गया और एक ये आ गया। ये सिर्फ इसलिए इम्पॉर्टेंट थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि इसमें मोल के साथ हमें रिलेशन बनाना पड़ेगा। कंप्यूटर वाले ध्यान से देखिएगा, बाकी लोग नॉर्मल देखें। मोलर मास दिया हुआ है इसमें। अब केमिस्ट्री में लफ्ज़ आता है मोलर मास। मोलर मास जो होता है ये कैपिटल M होता है, और सिर्फ जो मास होता है स्मॉल m होता है। सही है। मोलर मास ग्राम पर मोल में होता है, और स्मॉल m जो मास होता है वो ग्राम में होता है। अब आगे देखें, इन्होंने 100 ग्राम दिया है तो इसका अंदर ये मास हुआ। ठीक है। अब 2 चीज़ें वो पूछ रहा है, नंबर ऑफ़ मोल, नंबर ऑफ़ मोल का मतलब n, और वॉल्यूम ऑक्यूपाइड यानी v। 2 चीज़ें पूछ रहा है, मोल n और वॉल्यूम v। आगे बहुत कुछ उसने दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है T, तो केल्विन बनाएंगे, गैस की स्टडी केल्विन में, और प्रेशर दिया हुआ है P। सही है। सिर्फ यहाँ कहाँ बारीकी है, एक इस टेम्परेचर को कन्वर्ट करने की, सही, और दूसरी बारीकी कि जब हम फॉर्मूले में पहुँचेंगे, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है PV = nRT, तो इसमें n आपका फंस रहा होगा, यानी n क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब n भी क्वेश्चन मार्क है और v भी क्वेश्चन मार्क है। कुछ स्टूडेंट हो जाएंगे परेशान कि 2 अननोन कैसे निकलेंगे, तो नो टेंशन। ये फॉर्मूला भी आप याद कर लें केमिस्ट्री से कि n = m/m। ये फॉर्मूला भी आप काम में ला सकते हैं। जैसे ये मैंने लिखा था लिस्ट में, देखें लिस्ट पूरी है, ये दिखा दिया वो वाला पेज दोबारा से कि मास की मदद से मोल कैसे निकालते हैं। तो अब मास 100 दिया हुआ है नाइट्रोजन का, मोलर मास 28। अच्छा, गैस बदलेगी तो मोलर मास बदलेगा, ध्यान रखिएगा। जैसे अब यहाँ पे ऑक्सीजन होती तो 32, नॉलेज दे दूँ कुछ, ऑक्सीजन 32 होता है यहाँ पे, सही है, ग्राम पर मोल। हाइड्रोजन होती तो 2 होता नाइट्रोजन का। ये 3 आपके पास खजाने आ गए, संभालिएगा। मोल्स में आ गया n, तो पहला पार्ट हो गया मोल वाला, फारिग बच्चा सवाल। लेकिन ये आप सोचोगे इंपॉर्टेंट क्यों है जब ये बच्चा बोल दिया आपने, क्योंकि देखिए मोल से ये पहुंचाने में थोड़ा सा कि कुछ बच्चे कहेंगे 2 अननोन है। अब मोल आ गया, मोल को यहाँ पुट कर दें, v को क्रॉस मल्टीप्लाई p में ले गए, और अब यहाँ पे देखें मीटर क्यूब में भी देखें 2 0 आ गए। ये नोट कर रहे हैं। अभी एक सवाल में आया था, रिपीटेशन होना शुरू हो गई, रिवीजन होना शुरू हो गया कि जब भी ज़ीरोज़ हों आप उसको सिग्निफिकेंट उसूल से डेसिमल मूव करके आगे के यूनिट में बनाएं। यानी देखें अब यहाँ पे मीटर क्यूब आया है, लेकिन फिजिबल जो हमारी ज़िंदगी की गिनतियाँ हैं वो 0 नहीं है, तो उसको हमने 3 मूव किया आगे, तो वो आ गया 86.1 dm³। समझे भाई। तो ये वॉल्यूम ऑक्यूपाइड हो गया बाई द नाइट्रोजन गैस 100 ग्राम। आसान न्यूमेरिकल्स है ना। तो ये काफ़ी सारे स्टूडेंट फरमाइश कर रहे थे कि सर आप न्यूमेरिकल्स नहीं करा रहे चैप्टर नंबर 15 के, तो मैंने उनको कहा बेटा बुक की PDF आई है, PDF से थोड़ा स्टडी मुश्किल होती है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा और ये वादा मैं निभा रहा हूँ। तो आप लोग भी अब मेहनत से पढ़ना शुरू करें सेकेंड ईयर, ताकि सेशन के एंड तक में बिल्कुल परफेक्ट माशाल्लाह हो जाएं आप लोग। ये भी उसी कैटेगरी का न्यूमेरिकल है 7। इसमें लिखा हुआ है एक सैंपल ऑफ गैस है जिसमें इतने एटम्स हैं। अब एटम्स की तादाद जो दी हुई है वो n होती है, कैपिटल N इज़ द एटम्स। वॉल्यूम पूछ रहा है यानी V। अब तो समझ में आना शुरू हो गया ना कि सवाल को पिक कैसे करते हैं। टेम्परेचर केल्विन में बना बनाया दे दिया है। देखिए आप नोट कर रहे हैं, न्यूमेरिकल 10 हैं टोटल, लेकिन वैरायटी है, किसी में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है, किसी में नहीं है। ये आपको प्रैक्टिस में ला रहा है। केल्विन देखे हैं तो इसको मज़ीद कन्वर्ट नहीं कर दीजिएगा। और किलो पास्कल में हो गया प्रेशर। सिर्फ इसमें नई क्या चीज़ आई, एटम्स का सिंबल क्या होगा, या कभी मॉलिक्यूल भी बोल दे तो मॉलिक्यूल्स का सिंबल भी यही होगा n। सही है। इसका मतलब हो रहा है इसमें एवोगैड्रोस नंबर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जहाँ एटम या मॉलिक्यूल होते हैं वहाँ एवोगैड्रोस नंबर कम इनटू प्ले। ठीक है। केल्विन में बना बनाया था, पास्कल को किलो को कन्वर्ट करा 10⁻³ से। एवोगैड्रोस नंबर याद हो तो अच्छी बात है, वरना गिवन हो जाएगा।
वॉल्यूम पूछ रहा है। अब पी वी इक्वल टू एनआरटी, अब इसमें भी मसला वही आया कि पूछ रहा है वॉल्यूम तो वी क्वेश्चन मार्क, लेकिन पूरा सवाल रीड करें इसमें एन भी नज़र नहीं आ रहा, 2 अननोन हो गए। लेकिन नो टेंशन, सर जो समझा रहे हैं उसी उसूल से चलें कि अननोन का रास्ता बनाते हैं मंजिल के लिए। अब ये एन जो है इसके बराबर है कि नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन एवोगैड्रोज नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज कांस्टेंट। तो एन हो गया यहाँ रख के ये। अब इससे क्या होगा, फार्मूला मेकिंग करें, वी चाहिए तो पी इधर क्रॉस में चला गया, एन आर टी की वैल्यू मल्टीप्लाई करें, एन ए, अच्छा एन और एन ए अलग चीज़ है, एन एटम है जो गिवन थे और एन एवोगैड्रोज नंबर है। अब इस पे एहतियात से कैलकुलेटर में चला के दिखा रहा हूँ इसलिए कि कभी कोई गलती भी मिल जाती है। इंटू 8.314 आर की वैल्यू, अच्छा यहाँ पे आप सोच रहे आर की वैल्यू सर ने डाटा में नहीं लिखी, तो कांस्टेंट जो होते हैं ना अगर क्वेश्चन में दिए हुए हैं तो आप लिख दें डाटा में, अगर गिवन नहीं और आप डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे तो इट्स ओके। देख रहे हैं कितनी बातें आपको पता चल रही हैं इतने से लेक्चर में। इंटू 300 ये आ गया न्यूमरेटर अलग से करें तो देखें आया 7.48286 एक्सपोनेंट 27, ओके। नीचे लाएँ एवोगैड्रोज नंबर वाला मल्टीप्लाई 6.02 एक्सपोनेंट 23 इंटू 120 एक्सपोनेंट 3 आया आपके सामने, चेक करें सही जा रहे हैं, सही है जनाब। अब इसको डिवाइड कर दें दोनों को। अच्छा अपॉन में कोई वैल्यू आई हुई है और आप स्क्रीन क्लियर नहीं करना चाह रहे कैलकुलेटर की, तो ये जो मोड के नीचे होता है ये इन्वर्स होता है, ये दबा दें आप ज़रा, देखिए क्या है स्क्रीन पे, इन्वर्स लिखा हुआ आ गया। कैलकुलेटर चलाना भी सर सिखा रहे हैं, इन्वर्स लिखा हुआ आ गया। इन्वर्स का मतलब है कि मैंने स्क्रीन को क्लियर नहीं किया, अब ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दें इसको, 7.4826 एक्सपोनेंट 27। अच्छा कुछ बच्चे सोचेंगे सर इतने ज़्यादा डेसिमल प्लेस आप ले रहे हैं, जितना ज़्यादा लोगे बेटा उतना अच्छा आंसर आएगा। आया 0.1035, इसको आप राउंड करना चाहें तो लिख सकते हैं 0.104, क्योंकि बीच में 5 आ गया ना, एक 5 को राउंड आगे कर दें आप। आसान न्यूमेरिकल है, कुछ कमेंट तो कर दें। और ये स्टडी ग्रुप है, जो लोग कह रहे हैं हर पेज पे क्यों लिखा हुआ है, ये इसलिए लिखा हुआ है बेटा कि स्टडी ग्रुप 2024-25 में ज्वाइन करना है आपको, तो मियरली इजी पैसा अकाउंट में एक मरतबा फुल टाइम पेमेंट है 2500 रुपीज़। अगर ये जमा करा देंगे आपको स्टफ़ मिलता रहेगा हर सब्जेक्ट का। अब आखिरी 3 न्यूमेरिकल कैटेगरी नंबर 3 के आ गए, जिसका नाम है VRMS और काइनेटिक एनर्जी। देख रहे हैं सिस्टमैटिक हो गया ना आज का लेक्चर, फ़ायदा उठा लें भाई। रूट मीन स्क्वायर स्पीड पूछ रहा है यानी VRMS, ठीक है जी। हाइड्रोजन 0 डिग्री पर है, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर है, टेम्परेचर ये हो गया, प्रेशर ये। कह रहे हैं आइडियल तसव्वुर करें हाइड्रोजन को, तो ये समझ लें कि अगर कोई गैस आइडियल नहीं है तो उसको तसव्वुर किया जा सकता है फॉर द टाइम बीइंग, दैट इज़ न्यूमेरिकल सॉल्यूशन या स्टडी। डेंसिटी दी हुई है उसने, ये डेंसिटी का निशान रॉ होता है। अब ये फार्मूला जो मैंने लिस्ट में दिखाया था, काइंडली इस लिस्ट को बहुत अपने हाथ से फेयर कर लें। देखें प्रेशर डेंसिटी दी हो तो ये ऊपर वाला फार्मूला हम लगाएंगे VRMS का, और अगर टेम्परेचर और मास दिया होगा तो नीचे वाले, ये दोनों VRMS के फार्मूले। लेकिन एज द केस में भी प्रेशर डेंसिटी गिवन देन फर्स्ट फार्मूला इज़ वैलिड, इफ़ टेम्परेचर मास देन सेकंड फार्मूला इज़ वैलिड। नॉलेज मिल रही है अच्छी, थैंक यू। टेम्परेचर को केल्विन बना दिया, एटमॉस्फेयर देखें एटमॉस्फेयर आया तो इसको हमने पास्कल बनाया, ठीक। डेंसिटी का सिंबल होता है रॉ, रूट मीन स्क्वायर होती है VRMS, रूट मीन स्क्वायर RMS, रूट मीन स्क्वायर, ठीक है। रूट मीन स्क्वायर का फॉर्मूला याद हो गया आपको, 3p अपॉन रॉ अंडर द रूट, 3p अपॉन रॉ अंडर द रूट। वैल्यूज़ रखें, 3 को p से मल्टीप्लाई करें। अच्छा ये कैलकुलेटर के बगैर से कहूँ 3 1 3 3 1 3, देखें 3.03 आ गया, कैलकुलेटर रखा हुआ है। अब इसको इससे डिवाइड कर दें, 3.03 एक्सपोनेंट 5 को 3.03 एक्सपोनेंट 5 को डिवाइड कर दें 8.99 एक्सपोनेंट -2 से, जो आया इसका। अच्छा देखें कभी इतनी सारी गिनतियाँ आपकी स्क्रीन पे लिखे हुए कैलकुलेटर के आ जाएं तो ये एक बटन होता है 8 के ऊपर ENG लिखा होता है, इंजीनियरिंग मोड, इंजीनियरिंग मोड, ये दबा देंगे तो ये पावर कर देगा, इसको एक्सपोनेंट बना देगा, इसको कहते हैं इंजीनियरिंग मोड। बना दिया, देखें 3.37 करके कैलकुलेटर भी हो गया सारा सीखने का काम। अब देख रहे हैं बैठ के मैं इसलिए बता रहा हूँ, इसमें मैं बहुत सारी चीज़ आपको बता सकता हूँ करीब से। अब इसको रूट ले लें, रूट आंसर इज इक्वल टू, देखिए क्या आया। सब कुछ सिखा रहा हूँ माशाल्लाह, फ़ायदा
अब 1835 ये आंसर हो गया है, लेकिन अगर देखें तो 1800 तो 1000 इज इक्वल टू के, तो इसको किलोमीटर में आप कह सकते हैं कि देखें अब हवाई जहाज़ गाड़ी में और गैस में कितना फ़र्क है, यानी तकरीबन 2 किलोमीटर 1 सेकंड में पहुंच जाएगी उड़कर हाइड्रोजन। 2 किलोमीटर आप जिस जगह भी पढ़ रहे हैं सोचें, वहाँ से घर से फासला या कोचिंग से फासला 2 किलोमीटर तकरीबन 1 सेकंड में, नियरली 1 सेकंड। नॉलेज भी है। अच्छा, इस न्यूमेरिकल के बारे में बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और इसको रिवर्स करके भी प्रैक्टिस कीजिएगा। रिवर्स का मतलब क्या है सर? डेंसिटी को क्वेश्चन मार्क बना दीजिएगा और वीआरएमएस को गिवन कर दीजिएगा, यानी वीआरएमएस को गिवन बनाइएगा और डेंसिटी को क्वेश्चन मार्क, और बताइएगा कि सॉल्व किया क्योंकि अब उसमें स्क्वायर रूट के अंदर वो चीज़ है जो अननोन है, स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट से बाहर आएगी, तो आप देखेंगे कि वही आंसर आएगा जो इसमें गिवन और रिक्वायर्ड रिवर्स करने से आया। समझ रहे हैं मेरी बातें? अमल भी कीजिएगा बच्चों काइंडली, तब फ़ायदा होगा, वरना आप तस्वीरें खींचे जा रहे हैं तो आपका है मसला। लेकिन मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बच्चे एडवांटेज ले लें जेजेसी के इस काम से कि वो आपको मेहनत करवा रहा है। सही है जनाब। इसके बाद वाला न्यूमेरिकल भी वीआरएमएस का है, लेकिन इसमें देखें दूसरा फॉर्मेट लगेगा। क्यों? खुद पढ़ें सवाल ऊपर से, क्योंकि जब मास देगा तो दूसरा फॉर्मेट आएगा, अभी मैंने बताया था। कैलकुलेट रूट मीन स्क्वायर स्पीड, तो इसका अंदर वीआरएमएस हो गया क्वेश्चन मार्क। 500 केल्विन, इसमें केल्विन में दिया हुआ है तो नो कन्वर्जन, सेंटीग्रेड होता तो कन्वर्ट करना लाजमी था। मास ऑफ प्रोटॉन क्यों दे रहा है, ये नोट वर्दी चीज़ है, अभी बताऊंगा इंशाल्लाह। मास ऑफ प्रोटॉन दे रहा है ये। अच्छा ख्याल रखिएगा, कभी वो आपको मास ऑफ प्रोटॉन ग्राम में भी दे सकता है। अगर ग्राम में दे देता बिलफर्ज, तो किलोग्राम में जाने के लिए आप उसको डिवाइड बाई 10⁻³ कर देते, यानी 1000 से डिवाइड, क्योंकि छोटे से बड़े में जाएंगे यूनिट में, स्मॉलर टू लार्जर यूनिट, तो डिवाइड। के यानी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आपको गिवन है। सही है। केल्विन में बना बनाया नो कन्वर्जन, लेकिन अगर सेंटीग्रेड होता तो केल्विन बनाना मस्त था, ध्यान रखें। मास ऑफ प्रोटॉन दिया हुआ है किलोग्राम में, ग्राम होता तो कन्वर्ट करना मस्ट होता। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू याद कर लें, नया कांस्टेंट आ रहा है ज़िंदगी का, कभी गिवन ना हो तो 1.38 एक्सपोनेंट -23। सही है। वीआरएमएस पूछ रहा है। अब आपको ये समझना है कि प्रोटॉन का मास क्यों दिया हुआ है, जबकि सवाल में तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। अब अगर आप लोगों ने केमिस्ट्री नहीं पढ़ी है कंप्यूटर साइंस के बच्चों, तो हाइड्रोजन जो होता है ना गैस या मॉलिक्यूल, वो H2 होता है। इसको कहते हैं हाइड्रोजन गैस या मॉलिक्यूल, क्योंकि मॉलिक्यूल गैस का जो होता है वो डायटॉमिक होता है, डाई एटॉमिक, यानी कभी N2 लिखेंगे, N नहीं लिखेंगे, O2 लिखेंगे, Cl2 लिखेंगे। ये Cl2 का पीछे नहीं बताया, यहाँ बताया तो 71 ग्राम पर मोल इसका हो जाता है मॉलिकुलर मास। सही है। लेकिन यहाँ पे स्मॉल m लिखा हुआ है, ये देखें आप गौर से, स्मॉल m लिखा हुआ है, यानी मास हमें रखना है यहाँ पे। अब मास कैसे आएगा H2 का, उसने तो प्रोटॉन का दिया हुआ है। अब ख्याल रहे कि एक H और एक और H मिलेंगे तो भाई H2 बनेगी ना, बोले हाँ, वेरी गुड। अब एक H के पास एक प्रोटॉन है, एक H के पास एक प्रोटॉन है, तो इसके पास कितने हुए भाई? हुए 2 प्रोटॉन। ये प्रोटॉन का नीचे एटॉमिक नंबर होता है। सही है। Z जिसको यूँ करके कभी लिखते थे आप, याद आया कुछ? ओके। अब ये 2 प्रोटॉन, इससे अब पता चला कि प्रोटॉन का मास इसलिए दिया हुआ है कि हमारा जो हाइड्रोजन का मास होगा वो 2 प्रोटॉन्स का मास होगा, क्योंकि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स एंड 1 हाइड्रोजन एटम हैज़ 1 प्रोटॉन, तो देयरफॉर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन गैस विल हैव 2 प्रोटॉन्स। ओके, बेहतरीन। अब सवाल पोटेंट गेट का हो गया। के की वैल्यू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की रखें, टी की केल्विन की रखें, मास ऑफ प्रोटॉन को 2 से मल्टीप्लाई करें। अब मैं कैलकुलेटर नहीं चला के दिखा रहा हूँ, मल्टीप्लाई एहतियात से खुद कीजिएगा। मल्टीप्लाई देख रहे हैं, ऊपर का ऑपरेशन अलग, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, फिर डिवाइड, फिर स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट में फिर वही देखें 3 डेसिमल तक आ गया मामला। तो बुक का बताऊँ तो बुक में ये आंसर लिखा हुआ है। सही है। किलोमीटर सर फिर आप क्यों बता रहे हैं, आप क्यों जिद्दत लगा रहे हैं? जिद्दत नहीं लगा रहा हूँ बेटा, मैं देखे कंप्लीट बातें बता रहा हूँ, फ़ायदा है ये, क्योंकि आगे कभी जो है MCQs का टेस्ट या कोई एप्टीट्यूड टेस्ट, एंट्री टेस्ट हो, वहाँ पे ये ऑप्शन ही ना हो तो आप कहेंगे हमें पता ही नहीं है कि मीटर से किलोमीटर कैसे बनता है। समझे बात? ओके। अब आखिरी न्यूमेरिकल है। आखिरी न्यूमेरिकल के बाद इंशाल्लाह छुट्टी, लेकिन फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और ये आखिरी मौका आ रहा है कि JJC का स्टडी ग्रुप ज्वाइन कर लें।
एक मरतबा की पेमेंट के बाद। सही है। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट कह रहे हैं सर इसमें फ़ीस क्यों है। फ़ीस इसलिए बेटा कि इसमें आपको फ़िज़िक्स के, केमिस्ट्री के, आगे चल के इंग्लिश, उर्दू, पाकिस्तान स्टडीज़ के सबके नोट्स वोट्स भी मिलेंगे भाई, PDF, हर चीज़, हर स्टफ इंशाल्लाह। लाइव क्लासेस होंगी उस सिलसिले में कि आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग है, डिस्कशन है, कोई डिबेट है, प्रॉब्लम आ रही है फ़िज़िक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, आगे चल के उर्दू, इंग्लिश, पाकिस्तान स्टडीज़ में, वो सब चीज़ें हैं। और थ्योरी लेक्चर्स भी आपको जाएंगे। मतलब सोच लें, मर्ज़ी है आपकी, लेकिन जितना डिले करेंगे उतना ये इशू हो जाएगा कि फिर स्टफ सारा एक साथ, बहुत सारा आपके पास एक साथ साइमल्टेनियस पहुंच जाएगा, उसमें आप परेशान हो जाएंगे कि इतना कुछ एक साथ क्यों भेज रहे हैं व्हाट्सएप पे। क्योंकि जो जल्दी ज्वाइन करेगा उसको ग्रेजुअली स्टडीली मिलेंगी चीज़ें। ठीक है, चॉइस इज़ योर्स। आगे वो कह रहा है काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की बताएं जो 10 डिग्री पर है और 40। अच्छा, प्रैक्टिस के लिए उसने 2 वैल्यूज़ दी, एक समझ जाएंगे तो दूसरा खुद कर लीजिएगा। और उसी की काइनेटिक एनर्जी पर मोल बताएं इन्हीं टेम्परेचर्स पर, यानी जो 20 टेम्परेचर का है जो ऊपर मेंशन हो गया उस पर ही। सही है। अब कैसे करेंगे बेटा ये, पुट एंड गेट, जस्ट पुट एंड गेट का न्यूमेरिकल है। सिर्फ आपको पता होगा काइनेटिक एनर्जी एवरेज जो होती है वो 3/2 kT, यानी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट टू टेम्परेचर। यानी यूँ समझ लें इसको कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो टेम्परेचर पे डायरेक्टली रिलेटेड होती है। जितना गर्म कर देंगे किसी गैस को या सब्सटेंस को, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। एवरेज इसलिए लिखा है, जैसे VRMS में बताया था कि हर मॉलिक्यूल की एक जैसा स्पीड नहीं होती। जब हर एक जैसी स्पीड नहीं होगी तो काइनेटिक एनर्जी बचपन से पढ़ने आपके ½ mv² होता है। तो अब बताएं यहाँ पे ½ mv² में बार लगाना पड़ेगा, क्योंकि स्पीड अगर एवरेज तो काइनेटिक एनर्जी भी बोलें एवरेज। गुड। अब ये तो बच्चा सवाल है बिल्कुल, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट नहीं लगाया मैंने, पिछले पे इंपॉर्टेंट लगा दिया भाई। ओहो, इस पे नहीं लगाया, आप बता भी नहीं रहे। तो टोटल ये नतीजा हुआ इस आज के लेक्चर का कि 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं, उसकी प्रैक्टिस पहले कर लीजिएगा, और 5 थोड़े कम हैं। शुरू के जो 2 टेम्परेचर कन्वर्जन के वो MCQs के लिए हैं, बाकी 3 लेस इंपॉर्टेंट में प्रैक्टिस में ले आइएगा। पर मोल निकालने का तरीका ये होता है, केमिस्ट्री वाले तो जानते हैं लेकिन कंप्यूटर वाले नोट करें और छुट्टी मनाएं, कि अगर पर मोल बोलें तो 1 मोल में एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं। 1 मोल कंटेन्स एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सही है। तो इससे ये पता चला, जिसको Na कहते हैं, कि जितना अगर वो पर 2 मोल बोल देता तो एवोगैड्रोस नंबर को डबल से मल्टीप्लाई करते, पर 3 मोल बोल देता, पर ½ मोल बोल देता, तो ये चेंज होगा। लेकिन उसने पर मोल बोला है तो वही काइनेटिक एनर्जी जो निकलेगी वही हमारा डाटा बन जाएगा अगले पार्ट के लिए, यानी पर मोल एनर्जी के लिए। अब काइनेटिक एनर्जी जूल में आएगी। केल्विन टेम्परेचर बनाना ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा, भूल ना हो। गैस मस्ट बी स्टडीड इन केल्विन। एंड करने जा रहा हूँ भाई, मस्ट बी स्टडीड इन केल्विन। कभी भी आपने केल्विन नहीं बनाया तो सारा इतना आसान बने न्यूमेरिकल खुदा खास्ता गलत हो जाएंगे। और फिर उसके बाद जूल में तो आ गई एनर्जी, लेकिन अगर पर मोल बोलेंगे तो ये जूल पर मोल हो जाएगी। सही है जनाब। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा अपना, और ख़ास करके वालिदैन का बहुत ख्याल रखिएगा। नमाज़ों की पाबंदी करें एहतिमाम के साथ, दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।